बांट लीजिए। बताइए, मंथ में आप लोग एक आईडी नहीं डाल पा रहे हैं। बताइए, अभी कहीं पार्टी होगी तो सब लोग वहां पे क्या करेंगे, बोलेंगे पैसा तो जाने दो, ये तो पार्टी तो नहीं आई। अरे सर, अपना एक बार लाइव तो बना लो, लाइव बनाने में तो पैसा ही पैसा है। जब तक आप लोग बनाएंगे अपना लाइव नहीं, तब तक कहाँ आप लोगों को कुछ मिलने वाला है सर जी, कुछ नहीं मिलने वाला है। कहीं भी आप चले जाओ, 12 घंटा ड्यूटी करोगे, बॉस का डांट ऊपर से सुनो, घर का ऊपर से सुनो, हर एक चीज ऊपर से सुनने को मिलेगा। फिलहाल यहाँ पे क्या करना है सर, अपना बिजनेस है, अपने आप से करिए। आप अपने आप से करेंगे तो यहाँ पे अपना ही पैसा अपने तुरंत अकाउंट में लीजिए। यहाँ पे हम लोग ये नहीं चाह रहे हैं कि आप लोग कहीं बाहर जाइए और किसी का डांट सुनिए, किसी का कुछ हो। चलिए, हमारा पार्टिसिपेट 19 हो गए हैं। मोस्ट वेलकम है विक्की सर, आइए मैम जी को इनवाइट करिएगा, मोस्ट वेलकम है। धन्यवाद सर आपका। मैम जी का नाम क्या बताया था आपने सर? अंकिता मैम मोस्ट वेलकम है, आइए मैम। अंकिता मैम मोस्ट वेलकम मैम आपका। अंकिता मैम मुझे बोलने का मौका तो आप सभी सीनियर को मेरा प्यार भरा गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है अंकिता, ग्राम अरमार, यूपी बांदा से बिलोंग करती हूँ। कल ही मेरा ब्रॉन्ज लेवल कंप्लीट हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कंग्रेचुलेशन मैम, जिस तरह से आपने ब्रॉन्ज लेवल को अचीव किया, अपनी टीम के साथ एक एनर्जी के साथ वर्क को करेंगे और अपनी टीम के अंदर वो कैपेसिटी डालेंगे जो जिस रैंक पे आप हैं। अपनी टीम को जब आप ब्रॉन्ज बनाते चले जाएंगे तो ऑटोमेटिक आपका लेवल अपग्रेड होता चला जाएगा, जहां से एक अच्छी टीम का निर्माण करेंगे। एक अच्छी टीम का निर्माण होने के बाद आपके पास जो इनकम जो आएगी वो आपकी सोच से परे आएगी मैम। तो टीम निर्माण में सबसे ज्यादा आपको 100% आपको देना है। आपकी टीम है, आप अपनी टीम को गाइड कीजिए, उनको फॉलो कीजिए, फिर बिजनेस ऑटोमेटिक चल पड़ेगा मैम। चलिए दोस्तों, हमारे बीच में और भी ऐसे डायनेमिक लीडर आ चुके हैं। अभी 20 पार्टिसिपेट हुए हैं। एक बार अपने अपने ग्रुप पे लिंक को शेयर कर दें, क्योंकि आज की मीटिंग बहुत ही खास नॉलेजेबल मीटिंग होने वाली है। आज आप लोग को सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। तो चलिए, 7:09 सर, एक तो सर महिला है सर मेरे टीम में सर, उस कहती कोई महिला कर रहा है SBN पे का, उसका नंबर दीजिएगा तो बोल रहा था जो एक्टिव हो। ठीक है, दे दें, क्या दिक्कत है? ठीक है ना। अरे महिलाएं सर यहाँ पे करीब करीब देखा जाए अभी एशियन पे के प्लेटफॉर्म में सर, तो जेंट्स से ज्यादा महिलाएं यहाँ पे, जेंट्स से ज्यादा महिलाएं यहाँ पे वर्क कर रही है। अरे सर, हमारे SBN पे में जितने ज्यादा यहाँ पे जेंट्स नहीं होंगे, उससे ज्यादा तो महिलाएं काम कर रही हैं। गुरुदेव, आप कहाँ पड़े हुए हैं? उनको लाइए एक बार मीटिंग में, उनको दिखाइए ना। नहीं, वो जॉब कर रही है ब्लॉक में। अरे बोलिए, यहाँ पे ग्रीन कर दिए। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है सर, आराम से हम बातें करवा देंगे, बातें करवा लीजिएगा, ठीक है ना। मेघा मैम का नंबर मैं आपको दे दूंगा, नहीं तो मैं कॉन्फ्रेंस में बातें करवा दूंगा, बातें कर लीजिएगा, ठीक है ना। ठीक, ओके। चलिए दोस्तों, हम लोग आज अपनी ट्रेनिंग की ओर चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। सर, आज की मीटिंग 45 मिनट की मीटिंग होगी, क्योंकि डिस्टर्ब नहीं कीजिएगा, सारे लोग अपने अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिएगा, ठीक है ना। मैं पूरा बोल दूं, क्योंकि पता नहीं कल पेमेंट क्यों नहीं कटा जो मीटिंग का, वो मुझे नहीं पता, बट मैं आज उसको देख लूंगा क्यों नहीं कटा, ठीक है ना। उसके बाद कल से मीटिंग 1 घंटे की होगी, क्योंकि मुझे नहीं पता चला क्यों ऐसा हुआ है। सुबह सुबह मैं देख रहा था तो वो डिक्लाइन लिखा हुआ था पेमेंट का। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, 24 मिनट में बहुत कुछ, मैं 45 मिनट में बहुत कुछ सीख लूंगा। तो चलिए हम अपने स्क्रीन को शेयर करते हैं और आज के टॉपिक पे चलते हैं कि आज हम आपको क्या सिखाने वाले हैं। बहुत अच्छी नॉलेज आज आप लोग को मिलेगी कि हमें टीम के अंदर क्या चीजें हैं। स्क्रीन शेयर हो गई सर? यस सर, यस गुरुदेव, स्क्रीन शेयर हो गई है। दोबारा करिएगा गुरुदेव, दोबारा। चलिए, हो गया सर? ओके सर, हो गया है, स्क्रीन शेयर हो गया। अब सर, यहाँ पे सबसे बड़ा चीज है कि यहाँ पे आप लोग देखिएगा, ठीक है ना। लोगों को जोड़ना आसान है लेकिन रोकना मुश्किल, इसका मास्टर सॉल्यूशन क्या है? हर एक इंसान से यहाँ पे जितने भी आपने ज्वाइनिंग, जितने भी आपने डायरेक्ट रेफर किया, हर एक इंसान इस वर्क को क्यों नहीं कर पाते? रीजन क्या है? क्या ऐसा कारण है कि इंसान इसको कर ही नहीं पाते? सबसे बड़ा चीज है कि लोग को, हम हमेशा बोलता हूँ सर जो मीटिंग में कि 200, 400, 500 रुपया के लिए आप उनको ज्वाइन मत कीजिए।
उनका सबसे पहले उनका मिशन, विजन, उनका ड्रीम जानिए कि वो लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं। उसके बाद उनको बिजनेस प्लान के ऊपर लेके आइए। उनको लगे कि हाँ यही एक बिजनेस प्लान है जो मेरी लाइफ को चेंज कर सकता है, मैं यहाँ से अपनी जिंदगी चेंज कर सकता हूँ। तब उनको लगेगा सर कि तब उस इंसान को दिखे यहाँ से सर वो कदम से कदम यानी चले से चले साथ मिलकर कदम से कदम मिला के इंसान आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले सर कि लोगों को जोड़ना आसान है लेकिन रोकना मुश्किल। इसका मास्टर सोल्यूशन क्या? तो सबसे पहला चीज है सर, पहला राज है टीम को सिर्फ जोड़ो मत, उन्हें जोड़कर जगाओ। यही चीज होता है कि आप फॉलो अप नहीं लेते हैं, हर दिन उनका फॉलो अप नहीं लेते। 2-4 दिन फोन उठाना बंद कर दिए, आप क्या के आप दो दिन फोन वो नहीं उठाए तो आप 10 दिन फोन नहीं किए, 20 दिन फोन नहीं किए, 30 दिन फोन किए। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर फोन उठाए या ना उठाए लेकिन आपको हर रोज फॉलो अप लेना है। जो ऑलरेडी एक्टिव लीडर है उनको से भी आपको तालमेल बना के रखना है, ऐसा नहीं कि उनको भी छोड़ देना है। हर एक इंसान सर आपके लिए एक इंसान सर एक जिस तरह से एक जिंदगी जीने के लिए आपको एक सेकंड सांस की जरूरत पड़ती है ना, वैसे एक डायरेक्ट सेलिंग के अंदर से एक लीडर आपके लिए महत्वपूर्ण होता है। लेकिन सर जब कोई इंसान जब आपके साथ जुड़ते हैं तो सबसे पहले उनको पूरा बिजनेस प्लान, पूरे एप्लीकेशन के बारे में पूरे उनको नॉलेज दीजिए, पूरी जानकारी दीजिए। चाहे तो उस इंसान को सिखाने, वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल पे सिखाने में भले ही आपका 24 एक दिन का टाइम ही क्यों ना लग जाए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन जब उनको ट्रेन करते हैं, जब वो जूम मीटिंग में आना स्टार्ट करते हैं, जब उनको एहसास होता है कि ये एक लाइफ चेंज अपॉर्चुनिटी है, तो सर वो आपके साथ ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाते हैं। जब कनेक्ट होते हैं तो इस एशियन पे एप्लीकेशन की ऑटोमेटिक सिस्टम जब जुड़ते हैं तो उनको एहसास होता है कि हम बहुत कुछ यहाँ से अचीव कर सकते हैं। सबसे पहले सर यहाँ पे जोड़िए कि लोग तब रुकते हैं जब उन्हें लगता है कि वो वैल्यूएबल है। उनको वैल्यू जब देते हैं, जब उस वैल्यू से सर वो निखरते ना, तो उनको पता होता है कि हमारी वैल्यू क्या है सिस्टम के अंदर। वो वैल्यू हर एक इंसान सर रिस्पेक्ट चाहता है, हर एक दूसरे इंसान से। जब वही चीज उनको नहीं मिलता तो वो टूटना स्टार्ट हो, आपसे दूरियां बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो हर एक इंसान को वैल्यू दे, चाहे उनके पास नॉलेज हो या नॉलेज हो। जितना नॉलेज उनके पास है उतने % नॉलेज का आपको वैल्यू आपको देना पड़ेगा। डायरेक्ट सेलिंग का ये नियम है सर। आप सोचिए कि 100% लोग परफेक्ट ही हो जाए तो ये कभी नहीं होने वाला। परफेक्ट कोई नहीं होता, परफेक्ट मैं भी नहीं हूँ। परफेक्ट यहाँ तक CMD सर भी परफेक्ट नहीं है, दीपक राव सर भी परफेक्ट, दीपक वत्स सर भी परफेक्ट नहीं, पूनम मैम भी परफेक्ट नहीं। आज तक आपने कहीं पूनम मैम को देखा बिजनेस प्लान देते हुए पूरी मीटिंग के अंदर? आज तक कभी नहीं देखा सर। परफेक्ट नहीं, टीम को गाइड, जो टीम को मैनेज करना जानता, तो जो टीम के साथ कनेक्टिविटी बनाना चाहता, ऑटोमेटिक से उनका होता है। परफेक्ट कोई नहीं है सर। लेकिन यहाँ पे आपको कैसे जाना जाता है? जब आप एक रैंक अचीवर बनते हैं, ब्रॉन्ज बनते हैं, सिल्वर बनते हैं, गोल्ड बनते हैं। इस डायरेक्ट सेलिंग के अंदर न कोई डॉक्टर है, ना कोई वकील है, ना कोई इंजीनियर है। यहाँ पे हर एक इंसान को सर एक ही तराजू में तोला जाता है कि आपकी रैंक क्या है, आप उस रैंक से आपको जाना जाता है। जब आप टूर के अंदर जब जाते हैं ना, तो वहाँ पे देखिएगा, वहाँ पे डॉक्टर भी, इंजीनियर भी, वकील भी, जो इस सिस्टम को कर रहे हैं, वहाँ पे से हर एक इंसान को वहाँ पे लोग होते हैं। लेकिन यहाँ पे से डायरेक्ट सेलिंग के अंदर उनको उसी रैंक से बुलाया जाता है जो जिस रैंक पे वो इंसान होते हैं। तो ये सारी चीजें वैल्यू सर, चाहे इंसान जानता है या नहीं जानता, अगर नहीं जानता तो आप उनको ट्रेंड करेंगे, उनको सिखाएंगे, उनकी वैल्यू को निखारेंगे कि सर आप पे वो काबिलियत है कि आप इस प्लान को अच्छे से अच्छे कर सकते हैं। ठीक है ना? टीम को वैल्यू तो हर छोटे काम की सराहना करे सर। टीम की अगर उनको वैल्यू दे रहे हैं तो उनकी छोटे काम को, ऐसा नहीं कि सर आपने ये चीज गलत है, उनको एक तरीके से समझाया जाएगा। ऐसा नहीं कि आप उनको गुस्सा के चिड़चिड़ा के उनको ये चीजें समझा रहे हैं, ये चीज बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। और सबसे पहले जब किसी इंसान से जब बातें करें तो सबसे पहले उनसे पूछे सर कि नमस्कार, आप सर फ्री हैं भी या बिजी हैं? सब वो फ्री होंगे तो सर वो, क्योंकि सर हर एक इंसान अपना किसी न किसी निजी काम में बिजी रहता है। ठीक है ना? हर एक इंसान सर ये डायरेक्ट सेलिंग को पूरा फुल टाइम लेके नहीं चलता, कोई इंसान पार्ट टाइम लेके भी चलता। तो उनकी बातों को समझे। कोई नहीं चाहता सर कि हम यहाँ पे एक जगह पर स्थिर बैठा रहे। ठीक है ना? तो ग्रुप में नाम लेकर अप्रिशिएट करो ताकि छोटे चीजों को सेलिब्रेट करें। हमेशा सर जब भी ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, जब भी कोई इंसान जब निकलते हैं तो आज तक से देखें उस चीज को जब आप सेलिब्रेट करते हैं, जूम मीटिंग के माध्यम से, ऑफलाइन कभी सेलिब्रेट करते हैं, तो सर एक अच्छा मैसेज ग्रुप के अंदर जाता है जहां से लोग वहां से जुड़ाव आपका स्टार्ट होता है। रिमेम्बर, जिसे रिस्पेक्ट मिलती है सर वो कभी लेफ्ट नहीं करते, यानी कभी वो छोड़ के आपको नहीं जाते। सर हर एक इंसान, जब मैं आप लोग को रिस्पेक्ट दे रहा हूँ, आप मुझे रिस्पेक्ट दे, क्या कभी आप मुझे छोड़ के जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं जाएंगे सर। आप मेरी बात छोड़िए, जब आप किसी दुकानदार के पास जाते हैं, जब वो आपको रिस्पेक्ट पूर्वक जब आपको किसी सामान को देता है, कोई आपको
वैल्यू नहीं दे रहा, आप जाकर वहां पे खड़े हैं, आप वहां पे गए, तुरंत आपको समझ में गया, तो आप उस दुकान पे जाना पसंद करें या जिस दुकान पे आप घंटों से खड़ा था उस दुकान पे जाना पसंद करेंगे। तो यही होता है एक रिस्पेक्ट हर एक इंसान दीजिए। जब किसी अपलाइन के पास कॉल आते हैं तो सर कॉल का उनको प्रॉपर नॉलेज दीजिए, क्यों कॉल किए थे, अगर मिस कॉल अगर आपके पास दिख रहा है तो उनको कॉल बैक कीजिए। बहुत से लोग तो उसको कॉल बैक का जवाब ही नहीं देते हैं। तो ये सारी चीजें होती है कि एक अच्छा लीडर बनने के लिए सर बहुत कुछ आपको त्यागना पड़ेगा। लीडर बनने के लिए सर आपको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि हमें कैसे बढ़ना है। नेक्स्ट स्लाइड की मैं और चलता हूँ सर कि दूसरा राज क्या, सिस्टम स्ट्रांग हो तो टीम स्ट्रांग होती है। जब सिस्टम, सर आज सिस्टम के बारे में बात करते हैं, सिर्फ एक सिस्टम के बारे में। सर सिस्टम कैसा है, आप सबको पता है कि सिस्टम कैसा है, जो बोलती है वो करती भी है। जब सिस्टम स्ट्रांग है सर तो आपकी टीम भी स्ट्रांग रहती है। सिंपल सी बात। डायरेक्ट सेलिंग सर लोग इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं होता है कि आगे करना क्या है। सही बात है, उनको ना पीडीएफ प्लान का पता है, ना एप्लीकेशन का पता है, ना एड फंड का पता है, कैसे फंड किसी को दूसरों को दे सकते हैं। जब सर प्रॉपर नॉलेज जब आपके पास होगा, जब एक अच्छे बाइक ड्राइवर हैं, चाहे एक अच्छे कार ड्राइवर है, चाहे एक अच्छे आप टीचर हैं, तो ऑटोमेटिक है सर कि आप कुछ ना कुछ लोगों को सिखा ही सकते हैं। 100% नहीं सिखा सकते, लेकिन 10%, 20%, 50% उनको नॉलेज तो दे ही सकते हैं ना। यही होता है कि जब से डायरेक्ट सेलिंग में इसलिए लोग छोड़ते क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि आगे करना क्या। आप लोगों को करना क्या, तो एक सिंपल सा सिस्टम बनाओ। रोज मॉर्निंग मोटिवेशन होता है, इवनिंग फॉलोअप कीजिए, हफ्ते में 2 बार टीम जूम कीजिए, संडे को रिग्रेशन डे है उसको बनाइए, ठीक है ना। जब सिस्टम चलता है टीम चलती है, ग्रोथ स्टेबल रहती है। जब सिस्टम चलेगा सर ना तो ऑटोमेटिक ऐसे कि टीम चलती है। आज सर कंपनी के अंदर एक तरह का फेल्यूर नहीं है कि हमारे सर डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एक सर्विस सेक्टर की ऐसी कंपनी जैसे पे बन चुकी है जहां पे फेल्यूर नाम की कोई चीज नहीं है। हर तरह से तरीके से कंपनी आपको कॉपरेट करी कि आप अपनी जिंदगी को चेंज कीजिए, आप अपनी जिंदगी को चेंज कीजिए। लेकिन कहीं ना कहीं सर हाथ पे हाथ धर के बैठे रहने से सर आपकी जिंदगी कभी चेंज नहीं होगी। नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलता हूँ सर। यहाँ पे तीसरा है लोगों को इनकम दिखाओ तभी वो टिकेंगे। आप हमेशा उस चीज को करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, किसी ना किसी का स्क्रीनशॉट, किसी ना किसी का आपका रिचार्ज का स्क्रीनशॉट, ये सारे स्क्रीनशॉट जब आप लोगों को दिखाते हैं, जब आप पूरे सिस्टम उनको बताते हैं, जब भी सर किसी के साथ जब प्लान बिजनेस प्लान जब ऑफलाइन करें या ऑनलाइन करें तो उनको सर अपना स्क्रीनशॉट भेजा करें, अपना स्क्रीनशॉट, क्योंकि सर आपको वो जानते हैं, आप पे वो विश्वास करेंगे, वो आपके जाने वाले। कोई इंसान दीपक वत्स को नहीं जानता, कोई इंसान पूनम मैम को नहीं जानते, वो सिर्फ आपको जानते हैं। तो आपके पास 2 रुपए की इनकम हो चाहे 4 रुपए की इनकम, कोशिश करें अपनी इनकम उनको रेफर करने। आपका ग्रोथ क्या है, आपका अचीवमेंट क्या है, अपनी अचीवमेंट को जब उनके सामने रखते हैं ना तो वो आप पे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, उसके बाद कंपनी को। क्योंकि सर ये लोगों पे ट्रस्ट करने का बिजनेस है, बाद में कंपनी पे इंसान ट्रस्ट करते हैं। अगर कंपनी पे ही लोग ट्रस्ट करते हैं तो आज कंपनी डायरेक्ट सेलिंग से बहुत आगे, बहुत दूर तक अरबों खरबों का बिजनेस कर चुकी होती है। लेकिन सबसे पहले इंसान अपना रिलेशनशिप बिल्ड करता है, तब जाके सर वहां पे इंसान एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं, एक दूसरे पे विश्वास करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे सर कि लोगों को जोड़ा जा सकता है मोटिवेशन से, लेकिन रोका जा सकता है रिजल्ट से। आपके पास मोटिवेशन है, आप मोटिवेट करके सर उनको कितने दें। मोटिवेशन सर एक भरे हुए गुब्बारे में हवा की तरह होती है जो कभी भी निकल सकती है। लेकिन सर अगर आपका रिजल्ट है तो सर रिजल्ट आपको हमेशा के लिए आपको रोके रखेगा, क्योंकि रिजल्ट के लिए तो लोग काम करते हैं। अगर रिजल्ट ही नहीं तो फिर क्यों मेहनत इंसान करेगा। टीम को सर एक्चुअल अर्निंग रोड मैप दिखाएं, जो आपके पास रोड मैप है कि आप यहाँ पे इनकम कैसे, जैसे कि हम आपको 10 के मल्टीप्लाई से टीम बनाना बताते हैं कि सर अगर 10 के मल्टीप्लाई से अगर टीम को बनाते हैं तो सर आप 8वें लेवल के अंदर 110 करोड़ की इनकम को ले पाते हैं। तो वो रोड मैप क्यों है, वो एक तरह से आपका रोड मैप का ही काम करता है कि आपको इस तरह से आप अपनी टीम का निर्माण करें। उस तरह से अगर आप अपनी टीम का निर्माण करते हैं तो आपको कहीं भी आपको ना ब्रॉन्ज की ओर देखना है, ना सिल्वर की ओर देखना है, ना गोल्ड की, ना प्लेटिनम, ना कहीं भी सर आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप 10 के टीम से मल्टीप्लाई होकर चले जाएंगे सर, एक दिन ऐसा कार्य आएगा कि कहीं नहीं आपको देखना पड़ेगा कि हमें किस रैंक, मेरी रैंक कब निकल रही है, मेरी रैंक किस दिन निकलने वाली है, ये आपको पता ही नहीं चलेगा। आपको बिना पता हुए सर आपकी रैंक अपग्रेड होती चली जाएगी अगर 10 के मल्टीप्लाई से अगर टीम का निर्माण करते हैं। और ऑटोमेटिक सर ये चीजें हो रही है आज की डेट में। 15 दिन का स्टार्टर इनकम प्लान,
कि आप अपने 15 दिन के अंदर आप कौन सी इनकम को अचीव करना चाहते हैं। यानी जब जिस इंसान को आप ज्वाइन कराते हैं, नए फ्रेशर्स होते हैं, उनका सर एक शेड्यूल बनाए सर, इस 15 दिन के अंदर अगर आपने अपने डायरेक्ट के अंदर 15 आईडी लगा ली तो कंपनी आपको 1.5% बोनस पॉइंट भी देगी यहाँ पे। अगर आपने, क्योंकि सर आईडी तो आप लगाएंगे, लेकिन जो आईडी आप महीना में, 1.5 महीना में या 2 महीना में लगाने वाले हैं, अगर उसको 15 दिन अगर मेहनत करके लगा दिया जाए तो सर आपके आपको एक तो क्या होता है ना कि एक अलग सी एनर्जी आपके जहन में आएगी, मैंने ये चीज कर दिखाया। और साथ में कंपनी का 1.5% का आपका रिवार्ड फंड इनकम, 2.5% रॉयल्टी प्लस 5,000 का स्टार्टअप फंड, ये सारी चीजें जब आपको इस 15 दिन के मेहनत पे जब मिलेगा तो एक अलग सी चमक आपके चेहरे पे आती है, एक अलग सा जोश और जुनून आपके पास उत्पन्न होता है, जहां से आप आगे बढ़ते हैं। 90 दिन का टीम ग्रोथ प्लान, आप 30 दिन का टीम ग्रोथ प्लान। 30 दिन में सर आपने जो टीम बनाई, अब टीम में ग्रोथ क्या है, अब उस ग्रोथ पे भी आपको ध्यान देना कि हमारी इस टीम के अंदर ग्रोथ कैसे हो रही है। 90 दिन का लीडरशिप प्लान, जब आप टीम के अंदर ग्रोथ होता है तो ऑटोमेटिक सिर्फ 90 दिन के अंदर आप एक लीडरशिप प्लान बना सकते हैं कि आपके नीचे जब 90 दिन के प्लान में जब देखिएंगे कि कोई ना कोई सर उस 90 दिन के दरमियान कोई ना कोई ब्रॉन्ज है, कोई सिल्वर है, इस तरह से आपके पास जब रैंक अचीवर जब निकले तो ऑटोमेटिक सर आप एक लीडरशिप प्लान भी बना सकते हैं कि आगे हमें क्या करना है, कैसे करना है। जब ये सारी चीजें जब एकजुट होकर जब करते हैं ना तो ऑटोमेटिक सर ये चीजें आपका बढ़ता चला जाता है। जब टीम को सर फ्यूचर दिखता है तो टीम फ्यूचर बनाती भी है। जब सर उनको फ्यूचर दिख ही नहीं रहा तो वो अपने फ्यूचर के लिए कैसे काम करेंगे। सिंपली है सर, जब उनको दिखेगा तभी सर उनको, जैसे कि हम लोग चाहे आप लोग जो ब्रॉन्ज है, सिल्वर है, आप लोग को ये चीज दिख रहा है, आप लोग पास रोज रॉयल्टी आ रही है, रोज रिवार्ड, हर महीने रिवार्ड फंड मिल रहा है, तो आपको कहने का एक फ्यूचर दिख रहा है कि मेरे पास इतनी लोग की टीम है, आगे हम इस तरह का टीम का निर्माण करेंगे तो हमारी फ्यूचर कहाँ से आने वाली है। तो इस तरह से आप इस चीज को कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की मैं बात करूँ, यहाँ पे चौथा राज क्या है, रिलेशन बनाओ, सिर्फ बिजनेस मत करो। सर बहुत से लोग सिर्फ बिजनेस की ही बातें करते रहते हैं। सर बिजनेस की बातें अच्छी बात है, लेकिन सर जब तक आप एक अच्छा रिलेशन नहीं बना पाएंगे, जब तक सर एक अच्छा बिजनेस पार्टनर भी नहीं बना पाएंगे। तो सबसे पहले बिजनेस से ज्यादा सर आपका डिपेंड करता है कि आप दोनों के बीच में रिलेशन कैसा है। जब आप दोनों एक दूसरे को समझेंगे तो ऑटोमेटिक सर कहीं ना कहीं उस बिजनेस के बारे में भी आप लोग बातें करेंगे, जहां से बिजनेस आपको डेवलपमेंट देगा। लोग कंपनी नहीं छोड़ते सर, लोग लीडर को छोड़ के चले जाते हैं। सही बात है, लोग कंपनी को नहीं छोड़ते हैं, लोग लीडर को छोड़ के चले जाते हैं। टीम के साथ दोस्ती बनाओ। मैम जिनका भी अब यहाँ पे सर, यहाँ पे देखिए कि चौथा राज मैंने बताया कि टीम के साथ दोस्ती बनाओ। दोस्ती सर हमेशा देखा जाता है, बर्थडे को विश करें, पर्सनल कॉल करें, प्रॉब्लम्स को सुने। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप उसके बारे में अगर जानते हैं तो सिर्फ अपनी ही बातें कर रहे हैं। अपनी बातें से ज्यादा अपनी डाउनलाइन की बातें सुने, उनको प्रॉब्लम क्या है। जब आप उनको उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देते हैं तो ऑटोमेटिक ये बिजनेस ग्रोथ करता है, ठीक है ना। जब डाउन हो तो सपोर्ट करें। जब आपके डाउनलाइन के अंदर सर देखें कभी कभी डाउनलाइन नेगेटिव होते हैं, सर उनको सपोर्ट दे, उनको सहारा दे, उनके साथ मिलके काम करें। उनको सर अगर आप सोशल मीडिया पे वर्क करें तो उनको बोलिए सर कि 2-4 दोस्तों को कॉन्फ्रेंस भेजिए, मैं बातें करता हूँ। 1 दिन 2 दिन जब इसकी बातें करने की जब आदत लगती है सर, तो आपको सिर्फ दोबारा आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑटोमेटिक इंसान को पता हो जाता है ये फॉलो करने का है बिजनेस है, ठीक है ना। ये छोटे छोटे रिश्ते टीम को सालों तक आपके साथ बांध कर रखती है। ये छोटे छोटे जो रिश्ते होते हैं ना, वो टीम को सालों तक बांध कर रखती है। आपके टीम के अंदर भी देखिएगा कि बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनसे आपकी कोई कनेक्टिविटी नहीं है। आईडी तो एक्टिवेशन हो चुकी है, लेकिन कनेक्टिविटी दूर दूर तक नहीं है। जिन लोग को सर आप जान रहे हैं, जो 2-4-5 लोग को जान रहे हैं, उनके साथ आपकी कनेक्टिविटी बढ़िया है, आपका बिजनेस बढ़िया हो रहा है। लेकिन जिनको आप नहीं जान रहे हैं, उनके साथ सर अपना रिलेशनशिप बिल्ड कीजिए। जब तक सर एक दूसरे के बारे में जानेंगे नहीं, वो क्या करते नहीं करते, हाँ करते, सारा का सारा डिसीजन आपको खुद से नहीं लेना कि वो इस सिस्टम को ज्वाइन किए तो सारा का सारा हक आप उनको मार गुस्सा मार फैट उनको दिए जा रहे। सर ये चीज नहीं होता कि आप के नीचे कोई अगर ज्वाइन करके तो आप सारी की सारी मनमानियां आप ही करेंगे। ऐसा भी आपको नहीं करना है, क्योंकि सर जब तक ये चीजें कभी भी आपको टीम को कभी भी ग्रोथ पे लेके नहीं जाएगी। ये सारे सर छोटे छोटे जो रिश्ते होते हैं ना, ये सालों तक आपको बांध कर रखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की मैं बात करूँ सर, यहाँ पे 5वां राज क्या, ट्रेनिंग ही सर टीम को लॉन्ग टाइम तक एक्टिवेट रखती है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट
चैप्टर होता है कि जूम मीटिंग जो ट्रेनिंग होती है। सर जब भी किसी प्रोस्पेक्ट को जब ज्वाइन करवाते हैं तो उनको बेसिक चीजें बताई कि जब आप जब हमारी कंपनी को जब ज्वाइन कर रहे थे तो इस कंपनी का एक रूल भी है। रूल क्या सर, कंपनी लेवल की मीटिंग भी होती है और सर पर्सनल मीटिंग में मैं करता हूँ, जहाँ पे सर आप घंटा भर अगर टाइम देते हैं तो इस बिजनेस के बारे में, इस कंसेप्ट के बारे में आपको बेहतर से बेहतर नॉलेज दिया जाता है, जहां से सर आप तो सीखते ही सीखते हैं, लेकिन जो टीम आपके नीचे आती है अगर उनको भी सर इनके बारे में बताते हैं तो ऑटोमेटिक सर ये सीखने सिखाने का बिजनेस है। जब तक लोग सीखेंगे नहीं तो आगे बढ़ेंगे कैसे। आधा अधूरा ज्ञान सर कभी भी आपको एक्सीडेंट कर सकता है, क्योंकि आधा अधूरा नॉलेज अगर होगा तो कहीं भी कोई भी इंसान आपको हरा सकता है। इसलिए सर डायरेक्ट सेलिंग के अंदर देखा जाता है कि सर डायरेक्ट सेलिंग अगर आज 90% अगर बदनाम है तो रीजन है क्या सर कि डायरेक्ट सेलिंग को इंसान बिना सीखे हुए करना चाहते हैं। जबकि सर कोई भी सिस्टम करती है जब आप 100% सीख जाते हैं उसके बाद कीजिए, कभी भी आपका फेलियर का रास्ता कभी आपकी जिंदगी में नहीं आएगा। लेकिन फेलियर का रास्ता तभी आता है जब हम सीखते ही नहीं है। ज्वाइन कर लेते हैं, 2 शब्द मुझे आती है कि रेफर करेंगे 500 आएगा, रिचार्ज करेंगे 2% 3% बताया, बस ये 2 चीज जानते हैं। उसके अलावा डायरेक्ट सेलिंग करना कौन कौन सी चीजें फॉलो करनी, कैसे फॉलो करना, कैसे लिस्ट बनाना, ये सारी नॉलेज उनके पास आई नहीं तो कैसे बहुत आगे तक चले जाएंगे। जब स्कूल में जब बच्चे होते तो उनको भी सर एक रूटीन दी जाती है कि आज कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, मंडे कौन सा सब्जेक्ट होगा, ट्यूसडे कौन सा होगा, वेडनेसडे कौन सा होगा, थर्सडे कौन सा होगा। ये सारी चीजें आपको बेसिक चीजें सर ये चीजें आपको बचपन से सिखाई जाती है। सर आपको कितना ही बातें कर लेंगे ना तो इनको वही होगा। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोग को समझनी चाहिए, ठीक है ना। आप यहाँ से ट्रेनिंग के बिना टीम ऐसे है जैसे पेट्रोल के बिना बाइक। सही है सर। आप हर एक इंसान के पास सर ये सारी चीजें आप लोग के पास है। ऐसा नहीं कि आज सर पहले देखा जाता सर आज से 20 साल 25 साल पहले किसी गांव में सर एक दो बाइक हुआ करते थे, लेकिन आज सर जितने घर में जितने लोग हैं ना सर उतने बाइक हैं उतने मोबाइल हैं। पहले हुआ करते थे, लेकिन सर सही बात है कि कहा जाता है कि ट्रेनिंग के बिना टीम ऐसे है जैसे पेट्रोल के बिना बाइक। सर अगर आपके पास बाइक है और पेट्रोल ही नहीं तो वो बाइक किसी काम का आपका नहीं है। तो सर आप किसी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर अगर हैं और आपके पास ट्रेनिंग ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है, तो सर किस काम का आपका, यानी कंपनी को ज्वाइन करने से सर आप एक डायरेक्ट सेलर नहीं बनते। डायरेक्ट सेलर बनने के लिए, एक लीडर बनने के लिए सर आपको वही चीज फॉलो करना पड़ेगा जो आपने सर बचपन में जिस रूटीन को आपने फॉलो किया था एजुकेशन लेने के टाइम में। आपने एजुकेशन लेने के टाइम में सर 15 साल 20 साल 30 साल आपने टाइम दिया ना, तभी तो एक अच्छे नॉलेजेबल पर्सन आप बन पाए हैं, एक अच्छे किसी न किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन पाए हैं, चाहे कहीं ना कहीं आप एक अच्छे वेल सेटल जॉब को एंजॉय कर रहे हैं। तो सर वो कैसे, आपने बेसिक नॉलेज आपने बचपन से आपको दिया गया था कि आपको किस प्रोफेशन में जाना है। सर अगर आपको एक अच्छा डायरेक्ट सेलर बनना है तो आपको सर जूम मीटिंग के साथ साथ आपको जितनी भी मीटिंग होती है, चाहे ऑफलाइन ऑनलाइन जहां भी मीटिंग होती है, आपको उस मीटिंग का हिस्सा आपको बनना ही बनना। जब उस मीटिंग का हिस्सा जब बनते तो ऑटोमेटिक सर आपके अंदर वो एनर्जी आती है, वो पावर आता है, जहां से सर आपको लगेगा कि हाँ मेरे पास वो नॉलेज आ गया जहां से हम लोगों को बता सकते हैं, लोगों को ट्रेंड कर सकते हैं। सर जब एक अच्छे ट्रेनर बनते हैं तो ऑटोमेटिक सर आपकी टीम का ग्रोथ 100% आपकी टीम का ग्रोथ होता चला जाता है। यहाँ पे सर टीम को लगातार दिखाओ कि प्रोस्पेक्टिंग कैसे करते हैं, फॉलोअप कैसे करते हैं, क्लोजिंग कैसे करते हैं, डुप्लीकेशन कैसे करते हैं, लीडरशिप स्किल क्या है, सोशल मीडिया क्या है। जब ये सारे चीजें जब आप क्लियर करते हैं, हर तरह से उनको गाइड करते हैं, तो सर ऑटोमेटिक आपकी टीम के अंदर देखिएगा वो ग्रोथ आ ही जाता है। ट्रेनिंग सर आपको एक्शन देती है, एक्शन सर आपको रिजल्ट देती है, और रिजल्ट सर आपको लॉन्ग टीम एक्टिव रखती है। सर यहाँ पे सर देखा जाए लॉन्ग टीम एक्टिव टीम जो बनती है वो कैसे बनती है। सर यही चीज है कि ट्रेनिंग सर सबसे ज्यादा अगर कोई इम्पोर्टेंट पार्ट अगर इस डायरेक्ट सेलिंग का है तो वो आपका क्या है, ट्रेनिंग। बिना ट्रेनिंग का सर कुछ नहीं है। कहा जाता है सर कि एक अंधे को सर ऐसे ही रोड पे छोड़ दिया जाए बिना लाठी का तो सर बहुत ज्यादा दूर तक वो नहीं जा सकता है। वो कहने कैसे, अगर एक रूम के अंदर है तो कभी उस दीवार से टकरा जाएगा, कभी उस दीवार से टकरा जाएगा, कभी उस दीवार से टकरा जाएगा, लेकिन वो मंजिल तक नहीं पहुंच पाया। तो उसी तरह जिस तरह से सर एक अंधे को सर
आपकी जरूरत होती है, उसी तरह से सर एक डायरेक्ट सेलर को सर एक ट्रेनिंग की जरूरत होती है। और ट्रेनिंग सर 100% ट्रेनिंग में आपको आना, चाहे आप जितना भी नॉलेजेबल इंसान है, कोई दिक्कत नहीं, आपके पास नॉलेज का अपार भरा पड़ा है, लेकिन सर उस नॉलेज को तो आप लोगों के समक्ष भी तो रख सकते हैं। हमें भी तो आप बताइए सर कि हमें भी जूम मीटिंग लेनी है, हमें भी इस जूम मीटिंग को करना, ऑर्गेनाइज करना, हमें भी जूम मीटिंग में आगे बढ़ना है। कैसे ये चीज हो सकती है? ये सारी चीजें हैं जहां से आपने इस चीज 5 चीज को मैंने आपने बताया। अब सर ये सबसे बड़ी चीज यहाँ पे देखिएगा कि दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग में लोग को जोड़ना बहुत आसान है, लेकिन रोकना बहुत मुश्किल। क्यों? कभी सर इस सारी चीजों पर सर जब आप अमल करें, जब ये सारी चीज सवालों का जब आपके पास जवाब जब आएगा ना, तो ऑटोमेटिक सर आपकी टीम बूम करेगी। अब यहाँ पे क्योंकि लोग छोड़ते नहीं है, लोग थक जाते हैं, लोग कंफ्यूज होते हैं, लोग वैल्यू ना मिलने पर दूर जाते हैं। सब उनको आप वैल्यू नहीं देते हैं, एक दिन फोन नहीं उठाए, 2 दिन फोन मानते हैं सर, फोन के पास हो से कुछ टाइम कहीं बिजी होंगे, हो से कहीं वो बस में सफर कर रहे हो से कहीं ट्रेन में सफर करेंगे, वो अगर फोन नहीं उठाए तो आप क्या मान लेते हैं? आप खुद निगेटिव मान लेते हैं। सर डायरेक्ट सेलिंग सर फॉलोअप आपको बहुत दूर तक करना होता है, बहुत हद से ज्यादा फॉलोअप की जरूरत पड़ती है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, ठीक है ना? अब यहाँ पे से देखा जाए, लेकिन अगर हम टीम को रिस्पेक्ट दें, सिस्टम चलाएं, इनकम दिखाएं, रिजल्ट बनाएं और ट्रेनिंग दें, तो टीम सिर्फ एक्टिव नहीं रहती है, टीम एक्सप्लॉइट करती है। एक्सप्लॉइट का मतलब क्या होता है पता है? एक्सप्लॉइट का मतलब विस्तार करना, यानी बूम करती है। देखो कि आज हमारी कंपनी एक्सप्लॉइट कर गई, बूम कर गई, ठीक है ना? वही होता है एक्सप्लॉइट करते हैं। टीम तभी टिकती है जब लीडर टिक कर खड़ा रहे। जब आप एक अच्छे लीडर हैं और टिक के खड़ा है, आपके मन में कोई किसी तरह का कोई नेगेटिविटी नहीं है, ना टीम के प्रति ना कंपनी के प्रति, तो ऑटोमेटिक सर आप वहां पे कहा जाता है कि टीम तभी स्टेबल रहती है जब लीडर स्टेबल होते हैं। और याद रखना, आज नहीं तो कल मेहनत का फल 100% मिलता है, लेकिन टीम को रास्ता भी चाहिए और रोशनी भी। टीम को रास्ता भी चाहिए और रोशनी भी चाहिए, और लोगों को रोशनी लीडर ही देता है सर। आपके पास टीम है और टीम को सर रोशनी वही इंसान देगा जो एक अच्छा लीडर बनना चाहिए। एक अच्छा लीडर बनने के लिए सर क्या आपके पास 1 घंटे का टाइम नहीं है कि 1 घंटे का टाइम निकाल करके हम इस ट्रेनिंग पार्ट का हिस्सा बने, अपनी टीम को इस ट्रेनिंग पार्ट का हिस्सा बनाए? क्या ये चीजें नहीं है? अगर आपके पास नॉलेज है तो आप भी अपनी नॉलेज को इस जूम मीटिंग के माध्यम से लोगों को ट्रेन करें। जब तक सर आप ट्रेनिंग नहीं देंगे, बच्चे एक अच्छे एक लॉन्ग बड़े टीम का निर्माण नहीं कर सकते। सर एक कहा जाता है सर कि छोटे टीम को चलाने के लिए सर लीडर बनने की जरूरत नहीं है, लेकिन बड़े टीम को चलाने के लिए सर आपको एक लीडर बनना ही पड़ेगा। बिना लीडर बने सर आपकी टीम बिखर जाएगी 100%। और लीडर बनने के लिए सर आपको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा कि आप अपनी टीम का एक लीडर है, एक ऐसे लीडर है जो अपनी पूरी टीम को चलाते हैं। तो ये सारी चीजें सर आपको ऐसा नहीं कि आपको 1 महीना आप लीडर बन जाएंगे या 2 महीना लीडर बनने में सर आपको सालों साल लगते हैं एक अच्छे लीडर बनने में। आज सोनू शर्मा को देख लीजिए, आज 22 साल 25 साल इस इंडस्ट्री को दिए, तब जाके सर एक अच्छे वो ट्रेनर है, एक मोटिवेशनल स्पीकर है। 1 दिन या 2 दिन में सर कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं बन जाते हैं। अगर सर जिंदगी में सर अगर बहुत कुछ अचीव करना है तो सर इसी क्रम में आपको चलना पड़ेगा, जिस क्रम में सर बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर आज डायरेक्ट सेलिंग के अंदर सर आकर के अपनी जिंदगी को निखारे हैं। आज पूरी दुनिया उनको राम सलाम करती है, पूरी दुनिया उनको पहचानती है। क्यों सर? वो डेडिकेशन के साथ उसी एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर लोगों को ट्रेंड करते रहे, खुद नॉलेज लेते रहे, लोगों को ट्रेंड करते रहे, खुद नॉलेज रखे। क्योंकि सर रिवीजन ये बहुत ज्यादा जरूरत है। जितना ज्यादा आप अपनी रिवीजन करेंगे उतना ज्यादा सर आपका नॉलेज डेवलप होगा। सर हम एक चीज मैं बार-बार बताता हूँ कि जब आप सॉन्ग सुनते हैं, चाहे तो कार के अंदर, चाहे तो आप घर में सुनते हैं, होम थिएटर के अंदर, तो क्या करते हैं? एक मेमोरी कार्ड डालते हैं, ठीक है ना? उसमें आप जो सॉन्ग डालते हैं वही सॉन्ग आपको सुनने के लिए मिलता है। भक्ति डालेंगे, भक्ति देंगे, हम रोमांटिक सॉन्ग डालेंगे, रोमांटिक सॉन्ग सुनेंगे, हम हिंदी सॉन्ग डालेंगे, हिंदी सॉन्ग सुनेंगे, भोजपुरी डालेंगे, भोजपुरी। यानी जो सॉन्ग आपको सुनना रहेगा वही सॉन्ग तो आप सुन पाएंगे ना। तो उसी तरह से आपका माइंड पॉजिटिव काम करे या नेगेटिव काम करे, ये डिपेंड आप पे ही करता है। बहुत सारे लोग सब पैनिक हो जाते हैं। पैनिक आपको नहीं है, डायरेक्ट नहीं, सब पैनिक होने का बिजनेस नहीं है। ये आपको क्विकली कुछ भी नहीं दे सकता है, इंस्टेंट कुछ नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग सिर्फ वो पौधा है जिसको अगर आप सेकते हैं तो जैसे से धीरे धीरे बड़ा होता है, वैसे से सर वो आपको साल 2 साल 4 साल फल नहीं देता, लेकिन जब वो फल देना स्टार्ट करेगा तो आपको सालों साल फल देगा। आप तो फल खाते ही खाते आपकी पूरी खानदान, पूरी पीढ़ी उस फल को खाएगी। सर डायरेक्ट सेलिंग वो बिजनेस है। आज बहुत सारे लोग इधर उधर भटक जा रहे हैं। सर जिंदगी में सर मेहनत करके ही आगे बढ़ा जा सकता है, और उस कंपनी में आप पैसा कमा सकते हैं जिस कंपनी में सर
कंपनी को 2 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, वही कंपनी आपकी स्टेबल है। और ये चीज आपको पता है सर कि स्टेशन पे के पास सर कितने % की इनकम बचती है और किस तरह से कंपनी चल रही है बिना किसी डिस्टरबेंस के। तो ये था दोस्तों आज का ट्रेनिंग पार्ट, जिसको आपको मैंने आप लोगों के समक्ष मैंने रखा और 30 पार्टिसिपेंट मेरी बातों को सुन पा रहे थे। बहुत बहुत आप सभी धन्यवाद लोगों का। और ये थोड़ी बहुत सर थोड़ा सा बहुत जूम का थोड़ा सा इशू चला गया था, ठीक है ना, क्योंकि पेमेंट मैंने तो किया था बट पेमेंट लिया नहीं था, ठीक है ना। इसी कारण से 45 मिनट का ही जूम मीटिंग हुआ था, वो होगा भी, ठीक है ना। 45 तो ऑटोमेटिक एंड हो जाएगा 4 मिनट के अंदर, 40 मिनट, ठीक है ना। अब सर किन्हीं का कोई सवाल जवाब अगर है तो 2-3 मिनट का टाइम बच रहा है तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर। एनीबॉडी, कोई भी अपनी माइक अनम्यूट कर सकते हैं, अपना नाम ही जो भी बताना, क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल सर आपको आगे आना ही पड़ेगा। एनीबॉडी, कोई भी। और थैंक यू सर, विकी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का प्रेजेंटेशन, आज का पॉइंट काफी क्लियर किया लोगों को, है ना। काफी अच्छे पॉइंट्स यहाँ पर बताए हैं। जिस तरह से हमारे पास बाइक है, पेट्रोल ना हो तो वो गाड़ी बिना काम के, इसी तरह से हम डायरेक्ट सेलिंग में आए हैं और हम ट्रेनिंग में आए तो हम खुद बेकार हैं, क्योंकि हमारे पास नॉलेज नहीं होगा तो हम आपके टीम को हम रेफर नहीं कर सकते हैं, यानी टीम को नॉलेज नहीं दे सकते हैं। इसीलिए ट्रेनिंग में आना बहुत ही जरूरी है। और आज का पॉइंट काफी सभी पॉइंट बहुत ही अच्छा रहा और थैंक यू। ओवर टू यू। थैंक यू सर। चलिए कल के में क्या रॉयल्टी इनकम आई, चलिए मैं आपको स्क्रीनशॉट शेयर करके मैं दिखा देता हूँ। अगर किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं, नहीं तो कल की जो अचीवमेंट जो थी लोगों के बीच में, कल कितने रैंक अचीवर निकले हैं। बहुत सारे ऐसे रैंक अचीवर निकले हैं सर जहाँ पे देखा जाए तो सर दिन प्रतिदिन कंपनी ग्रोथ के कल के डेट में देखा जाए तो बहुत सारे रैंक अचीवर निकले हैं। अगर बातें करूं तो करीब करीब रैंक अचीवमेंट की बात करूं तो मैं एक बार स्क्रीन को शेयर करता हूं, उसके बाद देखिएगा कितने सारे रैंक अचीवर निकले हैं सर। स्क्रीन विजुअल हो गई ना सर? यस सर। चलिए सुबह एक आईडी का एक्टिवेशन भी हो चुका। अच्छा कल की डेट में अगर रैंक अचीवमेंट की बात करो, देखिए अभी 1 तारीख हुई है सर ना, 1 तारीख के डेट में देख लीजिए 1 2 3 4 5 रैंक अचीवर ऑलरेडी निकल चुके हैं, जिसमें से 2 सिल्वर आपको दिख रहे हैं, 3 ब्रॉन्ज दिख रहे हैं सर। हर मिनट हर घंटे सर आपको ये चीज रैंक अचीवमेंट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। कल की डेट में बात करूँ सर, कल की डेट में कितने रैंक अचीवर निकले हैं तो ये चीज मैं दिखा दे रहा हूँ। कल की डेट में कितने रैंक अचीवर निकले हैं तो सर यहाँ पे देखिएगा 30 रैंक अचीवर कल के डेट में 30 रैंक अचीवर निकले हैं, जहाँ पर सर ये आपको चीजें आपको देखने के लिए मिल जाती है। तो सर हर दिन सर कंपनी का ग्रोथ हो रहा है कहीं ना कहीं अगर लोग सर जिनका ही माइक अनम्यूट है, सीपूजन सर, मैं आपकी बातों को मैं हमेशा देखता हूँ सर, ठीक है ना। आप हमेशा इस चीज को करते रहते हैं, थोड़ा सा इसको सर परमानेंट सर थोड़ा सा इसको बंद कर दिया कीजिए ना। तो ये सारी चीजें हैं सर जहाँ से आप एक बेहतर अपनी जिंदगी को संवार सकते हैं, निखार सकते हैं, जहां से सर आपको ये चीज आपको देखने के लिए आपको मिलते हैं। तो ये सारी चीजें जो आपको मैं दिखा रहा हूँ सर, ये यस सर, एनी प्रॉब्लम सर? सर जैसे हम भी इसको करना चाहते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमने इसको देखा है 2-3 बार। तो मतलब इसके बाद अब क्या करना है, तो हमको मतलब देख के अच्छा लगा काफी। सर कोई दिक्कत आपको सर, जिन्होंने आपको ये लिंक भेजा होगा मीटिंग का, उनसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। वो आपको बिजनेस प्लान पूरा समझा देंगे कैसे क्या करना है सर, कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे एक्टिवेशन करना है सर, ठीक है सर। ओके सर। ओके थैंक यू सर। तो ये सारी ये अचीवमेंट। हेलो, हाँ जी कैसे सर। सर? नाम बताइएगा। आपको प्रमोद लिंक कैसे? अरे आपको लिंक कौन दिया था उसका नाम बताइए ना सर। किसके माध्यम से? ओके, उनसे आप संपर्क करिएगा, वो आपको सारा बता देंगे कैसे क्या करना है क्या नहीं। आपको समझ में आ जाएगा तब आप करिएगा, ठीक है सर? ठीक है। ओके चलिए ओके दोस्तों, अब शायद मीटिंग में एंड हो जाएगी, क्योंकि पता नहीं पेमेंट क्यों नहीं लिया था, मुझे नहीं पता, बट मैं वो पेमेंट में आज फिर मैं चेक करके उसको क्लियर कर लूंगा, ठीक है ना। कल की मीटिंग पूरी 1 घंटे की होगी, ठीक है ना। तो एक बार मैं इसे चेक करके मैं उसको क्लियर कर लेता हूँ, ठीक है। तो बाय बाय दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर, और अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखें सर। थैंक यू सर आप सभी लोगों का।
बहुत ही शानदार आज की जूम मीटिंग। रिलेशन बनाना है, उसे जागरूक करना है, वो सुनना नहीं चाहेंगे क्योंकि उनको पता नहीं है फ्यूचर क्या है। इसलिए समय निकाल के ज़रूर उनसे बात कीजिए। और मैंने भी यही गलती की थी। वो सिर्फ रिचार्ज करना ही चाहते हैं, मगर रिचार्ज के माध्यम से हमारी जो ज़िंदगी बदलने वाली है वो प्लान के लिए उन्हें समय ज़रूर निकालने को कहे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो एक लाइक तो बनता है, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें चैनल को। अगर आप नए हैं तो जो आपको रखे एक कदम आगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।